नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद सिंह आज आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। आज 12 जनवरी है और इस महान दिन को एक महान आत्मा ने भारत में जन्म लिया था इस पवित्र भूमि पर। उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद भारत में पैदा हुए महापुरुषों में से एक हैं। अपने महान कार्यों द्वारा उन्होंने पाश्चात्य जगत में सनातन धर्म, वेदों तथा ज्ञान शास्त्र को काफ़ी ख्याति दिलाई और विश्व भर में लोगों को अमन तथा भाईचारे का संदेश दिया। विश्व भर में ख्याति प्राप्त संत स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। वह बचपन में नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जाने जाते थे। इनकी जयंती को भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह विश्वनाथ दत्त कलकत्ता उच्च न्यायालय के वकील और भुवनेश्वरी देवी के 8 बच्चों में से एक थे। वह होशियार विद्यार्थी थे, हालांकि उनकी शिक्षा बहुत अनियमित थी। वह बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति थे और अपने संस्कृत के ज्ञान के लिए लोकप्रिय थे। स्वामी विवेकानंद सच बोलने वाले, अच्छे विद्वान होने के साथ ही एक अच्छे खिलाड़ी भी थे। वो बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे और परमेश्वर की प्राप्ति के लिए काफ़ी परेशान थे। एक दिन वह श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी से मिले। तब उनके अंदर श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिक प्रभाव के कारण बदलाव आया। श्री रामकृष्ण को अपना आध्यात्मिक गुरु मनाने के बाद वह स्वामी विवेकानंद कहे जाने लगे। वास्तव में स्वामी विवेकानंद एक सच्चे गुरु भक्त भी थे, क्योंकि तमाम प्रसिद्धि पाने के बाद भी उन्होंने सदैव अपने गुरु को याद रखा और रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हुए अपने गुरु का नाम रोशन किया। जब भी स्वामी विवेकानंद के विषय में बात होती है तो उनके शिकागो भाषण के विषय में चर्चा जरूर की जाती है, क्योंकि यही वह क्षण था जब स्वामी विवेकानंद ने अपने ज्ञान तथा शब्दों द्वारा पूरे विश्व में हिंदू धर्म के विषय के में लोगों का नज़रिया बदलते हुए लोगों को अध्यात्म तथा वेदांत से परिचित करवाया। अपने इस भाषण में उन्होंने विश्व भर को भारत के अतिथि देवो भवः, सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकारता के विषय से परिचित करवाया। उन्होंने बताया कि जिस तरह से भिन्न भिन्न नदियां अंत में समुद्र में ही मिलती है, उसी प्रकार विश्व के सभी धर्म अंत में ईश्वर तक ही पहुंचाते हैं और समाज में फैली कट्टरता तथा सांप्रदायिकता को रोकने के लिए हम सबको आगे आना होगा, क्योंकि बिना सौहार्द तथा भाईचारे के विश्व तथा मानवता का पूर्ण विकास संभव नहीं है। स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष सदियों में एक बार ही जन्म लेते हैं, जो अपने जीवन के बाद भी लोगों को निरंतर प्रेरित करते रहते हैं। यदि हम उनके बताए गए बातों पर अमल करें तो हम सब समाज से हर तरह की कट्टरता और बुराई को दूर रखने में सफल हो सकते हैं। तो आइए उनकी कही गई कुछ लाइनों को हम आपके पास लेके आने का प्रयास करते हैं। पहला है, डेयर टू बी फ्री, डेयर टू गो as far as your thought leads and dare to carry that out in your life. Next है, in a day when you don't comes across any problems, you can be sure that you are traveling on the wrong path. Be a hero, always say I have no fear. उन्होंने हमेशा से ही भारत के युवा को प्रेरित किया है और उन्होंने कहा है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लेते हो। That man has reached immortality who is disturbed by nothing material। कहने का मतलब है कि वह व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा जिसे कोई भी संसार की वस्तुएं डिस्टर्ब नहीं कर सकती। If I love myself despite my infinite fault, how can I hate anyone at the glimpse of a few fault? कहने का मतलब है कि जब हम अपने बहुत सारी गलतियों के बाद भी अपने आप से प्यार करते हैं तो दूसरों की छोटी मोटी गलतियों पर हम उसे माफ़ क्यों नहीं कर सकते हैं। All power is within you, you can do anything and everything। उनका कहना था कि दुनिया की सारी ताकत तुम्हारे अंदर है, हमारे अंदर है और हम और आप जो भी चाहें वह कर सकते हैं। उनका कहना था, अहम ब्रह्मोस्मि,
मैं ही ब्रह्म हूँ। हर मनुष्य के अंदर ब्रह्म निवास करते हैं। टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ़ यू विन यू कैन लीड, इफ़ यू लूज यू कैन गाइड। इनका कहना था कि अपने जीवन में रिस्क हमेशा लीजिए, यदि आप जीत जाते हैं तो दूसरों के लिए मार्गदर्शक हो जाते हैं, यदि आप हार जाते हैं तो दूसरों को आप सहायता कर सकते हैं। देयर इज नो अदर स्पिरिचुअल लीडर टीचर देन योर ओन सोल। उन्होंने कहा कि यदि तुम्हें आध्यात्मिक गुरु चाहिए तो वो तुम्हारे आत्मा है। अपने आत्मा से बात करने की कोशिश करो। तो आशा है कि आप लोगों तक हमारा यह प्रयास पहुंच रहा होगा। यदि आपको हमारा यह प्रयास पहुंच रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।